चलो राम से ही शुरू कर लेते हैं। ओके। राम राजा राम राजा राम राजा राम राम सीता राम सीता राम सीता राम राम राजा राम राजा राम राजा राम 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 सीता राम सीता राम। जय राम जय राम जय राम 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 जय राम राम जय राम 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 राजा राम राजा राम राजा राम राम सीता राम सीता राम सीता राम राम राजा राम राजा राम राजा राम 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 सीता राम सीता राम। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय। बोल श्री हनुमान जी की जय। जय। चश्मा ले लूं मैं। बिठूर तो जाने का प्लान है, बिठूर तो काम तो ही है। Already so she can make organize also. I think was standing to see No, what the condition is that. वो तो कुछ भी नहीं चल पड़ा। Situation. आगे आगे आगे। ओम पार्थाय प्रतिबोधिताम ओम पार्थाय प्रतिबोधिताम भगवता नारायणेन स्वम भगवता नारायणेन त्वं व्यासेन गतितां पुराण मुनिना व्यासेन गतिता प्राणान् मुनिना मध्ये महाभारतम मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणी अद्वैतामृतवर्षिणी भगवतीम अष्टादशाध्यायनीम भगवतीम् अष्टादशाध्यायनीम् अम्ब त्वाम अनुसंददामि अम्ब त्वाम् असुतन्तामि भगवत गीते भवद्वेषिणीम भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् नमोऽस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे नमोस्तुते व्यास विशालबुद्धे पुल्लारविन्दायत पत्र नेत्र पुल्लारविन्दाय प्रपत्रनेत्र येन त्वया भारत तैल पूर्णः येन त्वया भारतपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः प्रज्वालितो ज्ञानेन प्रदीपः प्रपन्न पारिजाताय प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्र वेत्रैकपाणये स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतुहे नमः गीतामृताय नमः। वसुदेव सुतं देवं वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानंदं देवकी परमानंदं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं
भीष्म द्रोण तटा जयद्रथ जला भीष्म द्रोण तथा जयद्रथ गांधारनी लोतपला गांधारी नीलोत्पला शल्ये ग्रावती कृपेण वहिनी शल्ये ग्रहवती कृपेण वहिनी कर्णेन वेलाकुला कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थाम विकर्ण घोरमकरा अश्वत्थाम विकर घोणमकरा दुर्योधनावर्तिनी दुर्योधनावर्तिनी सोतीर्णा खलु पांडवैरण नदी सोतीर्णा खलु पांडव कई वर्तकः केशवाः कई वर्तकः केशवाः पाराशरे वचा सरोज ममलम् पाराशरय तत्समलम् गीतार्थ गंधोत्कटम् गीतार्थगंधोत्कटम् नानाख्यानक केसरम हरिकथा नानाख्यानं हरिकथा संबोधना बोधितम् संबोधना बोधितम् लोके सज्जन षट्पदैरहा लोके सज्जन षट्पैदरः ते पियेमानं मुदा ते पीये मान्नं मुदा भूयात् भारत पंकजम कलिमल भूरायं भारत कलिमलम् प्रध्वंसी न श्रेयसे प्रभ्वंसी न श्रेयसे मूकं करोति वाचालम् मूकं करोति वाचालम् पंगुम लंघयते गिरिम पंगुं लंघयते गिरिम् यत्कृपातम हम वंदे यत्कृपातं हम वन्दे परमानंद माधवम परमानंद माधवम् शांताकारं भुजगशयनम शान्ताकारं भुजगशयनम् पद्मनाभं सुरेशम पद्मनाभं सुरेशम् विश्वाधारं गगन सदृशम विश्वाधारं गगनसदृशम् मेघवर्णम शुभांगम मेघवर्णं शुभांगम् लक्ष्मीकांतं कमलनयनम लक्ष्मीकान्तं कमलनयनम् योगीभिर्ध्यान गम्यम योगीभृत्यानुगम्यम् वंदे विष्णु भवभयहरम वन्दे विष्णुं वन्दे सर्वलोकैकनाथम सर्वलोकैकनाथम् यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः यं ब्रह्मा वरुणेन्द्रनक्रमः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तेवैर् शृण्वन्ति दिव्यैस्तवैर् वेदैः साङ्गपत्क्रमोपनिषदैर् वेदैः साम्प्रतमोषणस्तवैः गायन्ति यं सामगाः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगुणा यस्यान्तं न विदुसुरासुरगुणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मा नमः। तो हमने पिछली बार 10वें अध्याय के 19 श्लोक कर लिए थे। तो उसमें 2-4 लाइन में बता देता हूँ क्या किया था हमने। तो उसमें भगवान ने सबसे पहले ये कहा था कि मुझे कोई नहीं जानता क्योंकि सबसे पुराना मैं हूँ। मैं सबको जानता हूँ लेकिन मुझे कोई नहीं जानता। फिर उन्होंने कहा कि जब मैं सृष्टि पैदा करता हूँ तो 20 भाव पैदा करता हूँ, बुद्धि, ज्ञान, असमोह, ये सब हमने करे थे। तो उससे ये प्रजा शुरू होती है और प्रजा शुरू होने से पहले 25 लोग मैं पैदा करता हूँ। 4 तो सनत कुमार, 7 महर्षि और 14 मनु।
जो ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं, 14 पहर होते हैं, 14 घंटे होते हैं, तो उस तरह उनके मनु होते हैं। तो वो 14 मनु पैदा करता हूँ और उन्हीं से फिर ये आगे सारी की सारी प्रजा आगे चलती है। वैसे ना मैं आपको एक चीज बताऊं, हमारे ना जो सात ऋषि भी है ना, तो उसमें सबसे प्रमुख जो माना जाता है ना, कश्यप ऋषि माने जाते हैं। कश्यप ऋषि की 13 पत्नियां थी। मेन उसमें आती है दिति और अदिति। अदिति से देवता पैदा हुए और दिति से दैत्य पैदा हुए। फिर उसके बाद और भी है उनका, किसी से गंधर्व पैदा हुए, किसी पत्नी से खुरों वाले घोड़े वोड़े पैदा हुए, किसी पत्नी से पक्षी पैदा हुए, किसी से पतंगे पैदा हुए, किसी से मच्छर पैदा हुए। तो मेन सारी सृष्टि ज्यादातर कश्यप ऋषि से पैदा हुई है। बाकी वैसे हमारे सात ऋषि में से कश्यप है, वशिष्ठ है, और गौतम, जमदग्नि, भरद्वाज, एक आध और है, 7 लोग हैं ऐसे। अच्छा, फिर उन्होंने मेन जो इसमें ज्ञान वाली बात बताई थी कि जो मेरे में चित्त लगाता है, मेरे लिए प्राण देता है, मेरी ही बातें करता है, मेरे ही ज्ञान को बांटता है आपस में, तो ऐसे लोगों को मैं एक दिव्य बुद्धि योग देता हूं कि जिससे कि वो मुझे जान पाते। इस जड़ बुद्धि से ईश्वर को नहीं जाना जा सकता। जब वो दिव्य बुद्धि देंगे, चेतन बुद्धि देंगे, तो चेतन से चेतन को जाना जा सकता है। और फिर उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि उस दिव्य बुद्धि से क्या होगा कि मैं उनके जो अंधकार है, अंधकार इन द सेंस की जो माया संसार के प्रति जो आपका मोह होता है, उस मोह को भी वो नाश कर देते हैं। फिर आपको संसार से कोई लेना देना नहीं है, आपकी प्रवृत्ति अपने आप ही उस ईश्वर में लग जाती है। और बाकी फिर वो अर्जुन ने उन्हें कहा कि भाई आप बड़े महान हैं, आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, जैसे आप कह रहे हैं मैं ऐसा मानता हूँ, ऋषि भी आपको ऐसे मानते हैं, मैं बिल्कुल सही मानता हूँ। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि भाई मैं अगर आपको पूजना चाहूँ या आपको एक स्पेशल उससे, जैसे हम लोग भगवान को मंदिर में देखने जाते हैं, जगन्नाथपुरी है, ये वो फलाना टमकाना, अब यहाँ भगवान कह रहे हैं सब कुछ मैं ही हूँ। तो उसने कहा जी सब कुछ को तो पूजना मुश्किल है, लेकिन मेन आप कहाँ कहाँ है वो आप मुझे बताइए। तो वो भगवान की विभूतियां हैं, वो भगवान के ऐश्वर्य हैं। तो वैसे तो मैंने आपको बोला ही था कि शेषनाग के ऊपर जब पृथ्वी धारण करने लगे, तो शेषनाग जी ने कहा जी कब तक पृथ्वी धारण करूं। तो उनके 1000 मुख है। तो उन्होंने कहा जी 1000 मुख से ना भगवान के ऐश्वर्यों की वो करते हो, वर्णन करते जाओ। जिस दिन वो वर्णन खत्म हो जाएंगे उसी दिन आप पृथ्वी को नीचे उतार देना। तो अभी तक वो वर्णन नहीं कर पाए। भगवान भी अनंत, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। हरि भी अनंत है, उनकी कथाएं भी अनंत है। तो फिर भगवान खुश हो गए। तो पहला उसमें श्लोक था, हमने किया था। हाँ, श्री भगवान उवाच श्री भगवान उवाच हंत ते कथिष्यामि हंत ते कथयिष्यामि दिव्या हि आत्मभूतयः दिव्या हि दिव्या हि नाति आत्मभूतया प्राधानन्त्य कुरुश्रेष्ठ प्राधाया कुरुश्रेष्ठ श्रेष्ठ न अस्ति अंतो विस्तरस्य मे। न न अत्यंतो विस्तरस्य। हाँ, मैंने कहा था ना कि हंत शब्द होता है कि जब आदमी खुशी से हाँ में हाँ मिलाता है ना, तो हंत कहते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया जो तुमने क्वेश्चन क्वेश्चन किया है, मजा आ गया। तो इसलिए मैं अब तुम्हें ये अपनी प्रधानता, मुख्य मुख्य विभूतियां बताऊंगा, क्योंकि मेरी विस्तार का, मेरी विभूतियों का अंत ही नहीं। मैं ही नहीं जानता कि मेरी कितनी ऐश्वर्य है, मेरी कितनी विभूतियां हैं, मैं कितना महान हूं, ये भगवान भी नहीं जानते। बात करो। तो अब इसमें भगवान ने पूरे 10वें अध्याय के अंदर अपनी 81 विभूतियां बताई हैं, 81, जो मेन मेन है, प्रधानत है। उन्होंने कहा भी मेन मेन मैं बताता हूँ। तो मेन जो है 81 बताई है कि भगवान ने कहा भी कहाँ कहाँ पर मैं हूँ मेन मेन रूप से। तो वो अब हम इसको शुरू करेंगे। तो सबसे पहला है अहम आत्मा गुडाकेश अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशे आस्थिता सर्वभूताशे अहम आदिश्च मध्यम च भूतानाम अंत एव च। हाँ,
तो अहम आत्मा गुडाकेश, गुडाकेश ना अर्जुन के नाम का एडजेक्टिव है। गुडाका होती है निद्रा, जिसने निद्रा को जीत लिया हो, गुडाका ईश, निद्रा का ईश्वर। तो जो आदमी अपनी नींद को जीत लेता है उसे कहा जाता है गुडाकेश। तो अर्जुन भी कहते हैं कि 12 साल जो वो उसमें जंगल में रहा था तो सोया नहीं था। लक्ष्मण जी भी कहते हैं जब वो राम भगवान को वनवास हुआ था, एक रात भी वो सोए नहीं थे। 14 साल का वनवास था। और जो अ, रावण का पुत्र था इंद्रजीत, इंद्रजीत, अ, इंद्रजीत, हाँ हाँ, क्या कुछ और भी नाम था ना उसका, रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ, मेघनाथ भी कहते थे उससे। उसको ये वर था, उसे केवल वही मार सकता था जो बंदा 14 साल तक ना सोया। तो लक्ष्मण जी ने उसका वध किया। तो गुडाकेश बेसिकली उस आदमी के लिए यूज किया जाता है जिसने अपनी नींद पर विजय पा ली। ठीक है। तो भगवान कहते हैं अहम आत्मा गुडाकेश, हे अर्जुन, हे नींद पे विजय पाने वाले अर्जुन, सर्वभूताशय आस्थिता, सब जीवों के हृदय के अंदर जो आत्मा है वो मैं हूं। अहम आत्मा, मैं ही आत्मा हूं। सर्वभूताशय आस्थिता, सर्वभूतों के हृदय के अंदर जो स्थित है। वैसे शास्त्र ये कहते हैं कि हर जीव के अंदर दो चीजें हैं। शरीर तो है ही है जड़, एक जीवात्मा चेतन है, एक परमात्मा चेतन। जीवात्मा तो है, मैं हूं, भाभी है, अतुल है, भाभी है, सब हैं। और परमेश्वर भी साथ में रहता है। ये भगवान ने इसमें क्लियर किया, अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय आस्थिता, सर्वभूतों के लेकिन क्या है, जीवात्मा और परमात्मा में क्या फर्क है? परमात्मा का जब हम 13वां अध्याय पढ़ेंगे तो उसमें आएगा उपद्रष्टा अनुमंता भर्ता भोक्ता च महेश्वरा। जो ईश्वर स्थित है इंसान के अंदर, जीवों के अंदर, उपद्रष्टा, उपद्रष्टा मीन्स विटनेस, ही विटनेसेस एवरीथिंग, जो भी आदमी करता है, जो भी जीव करता है। अनुमंता, अनुमंता होता है कि भाई जब भी आप कोई कार्य करने लगते हो, कोई गलत कार्य करने लगते हो, तो आपको टिक टिकाता है कि भैया ये मत करो। लेकिन अगर तुम नहीं मानते तो वो उसे उसकी अनुमति दे देता है, अच्छा करो। भाई ईश्वर की इच्छा के बिना तो तुम कुछ नहीं कर सकते। फैक्ट है ना, कर्ता पुरख Yeah. वही है। तो वो कहते हैं जब जीव नहीं मानता तो भगवान ही अनुमति देते हैं, अच्छा चल कर ले जो तेरा मन है। अनुमंता, उपद्रष्टा, साक्षी, विटनेस, विटनेस है वो आपके हर कर्म का, अच्छे बुरे का। फिर अनुमंता, वो आपको अनुमति भी देते हैं, चल ठीक है कर ले। उपद्रष्टा, अनुमंता, भर्ता, भर्ता मीन्स पालक, आपका पालन करने वाले भी वही है। भोक्ता, परम भोक्ता भी वही है। इसको ऐसे समझो, अब समझ आ गई होगी थोड़ी थोड़ी। मैं नहीं खाना खाता, अल्टीमेटली तो ईश्वर ही खाना खाता है। हम समझते हैं कि हम ये काम कर रहे हैं, करने वाला ईश्वर ही है। हम ये समझते हैं हम खाना खा रहे हैं, जैसे वो मैंने बताई थी ना उनकी स्टोरी, दुर्वासा जी। उन्होंने कहा जी मैंने कभी कुछ नहीं खाया, तो जमुना जी रास्ता दे दे, जबकि उसी टाइम उसने सब कुछ खाया था। तो भाई परम भोक्ता जो है वो ईश्वर ही है। 5वें अध्याय में भी एक श्लोक आया था, एम सर्व यज्ञाना भोक्ता चा परमेश्वर। जितने भी यज्ञ तप आप करते हो उन सबका अल्टीमेट भोक्ता तो मैं ही। तो 13वें अध्याय में भगवान ने ये सब अपने बारे में बताया कि मैं जो आपके हृदय के अंदर स्थित हूं, उपद्रष्टा एज ए साक्षी, अनुमंता, हर चीज की अनुमति देने वाला, भर्ता, आपका पालन करने वाला, भोक्ता, जो भी चीज आप करते हो अल्टीमेट तो मैं ही भोगता हूं, और महेश्वर, सबका ईश्वर। लेकिन हम जो जीव, जब वो 5 अपने उसमें बंध जाते हैं, मतलब शरीरों में, तो हम अपनी करने लग जाते हैं, ईश्वर की नहीं मानते। तो जब अपनी करने लग जाते हैं तो जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ते हैं। अच्छा काम करते हैं, मैंने जब सोचा कि ये मैंने किया, तो अच्छे का फल अच्छा, बुरे का फल बुरा। इसलिए भगवान ने पिछले अध्याय में कहा भी जो करता है ना तू मुझे अर्पण कर दे, तो ना उसका अच्छा फल मिलेगा ना तुझे बुरा फल मिलेगा, और जन्म मृत्यु के बंधन से छूट जाएगा। तो बड़ा सिंपल लॉजिकल थ्योरी। क्यों अतुल?
Yeah. ठीक है ना? Yeah. सिंपल लॉजिकल थ्योरी। Yeah. तो अहम आत्मा गुडकेश, सभी के अंदर मैं ईश्वर, मैं आपके हृदय के अंदर स्थित हूं। तो हम भी रहते हैं, हमारे साथ ईश्वर भी हमारे साथ रहता है शरीर के अंदर। बट ही डजंट डू एनीथिंग, ही इज ओनली अ विटनेस टू वट एवर यू आर डूइंग। खत्म बात। अहम आदिश्च मध्यम च भूता नाम अंत एव च, सारे जीवों का स्टार्ट भी मैं हूं, बीच में भी मैं हूं, अंत भी मैं हूं। स्टार्ट क्या है? बचपन अवस्था। बचपन अवस्था में कहते हैं 5 साल के बच्चे में भगवान में कोई फर्क नहीं होता। ना उसे अच्छे का पता है, ना उसे बुरे का पता है, ना उसे मित्र का पता है, ना उसे दुश्मन का पता है। तो ईश्वर भी ऐसा ही है, समभाव। कोई दुश्मन भी गोदी में ले ले बच्चे को तो उसे नहीं पता, कोई मित्र भी गोदी में ले ले तो उसे भी नहीं पता। मध्य, सबका मध्य भी मैं हूं। मध्य है जवानी वाला पार्ट। इसमें अगर संयमित जीवन जियोगे तो ईश्वर को प्राप्त कर लोगे। तो मध्य में जो आपका बढ़िया पार्ट है वो भगवान कह रहे हैं वो मैं हूं। क्योंकि कई हमने देखे बड़े बड़े तपस्वी होते हैं, यंग होते हैं, बिल्कुल ब्रह्मचारी, एकदम ऐसा तेज और धनाधन, ईश्वर के अलावा कोई बात ही नहीं। तो ऐसे जो मध्य हैं अच्छे पुरुषों के, उन्होंने कहा जी वो मैं हूं। क्योंकि भगवान ये अपनी विभूतियां, अच्छी विभूतियां बता रहे हैं। अंत एव चा, वृद्ध अवस्था में जो लोग ईश्वर में लग जाते हैं, जो लोग अपना जीवन को सफल करने में लग जाते हैं, वो अंत भी मैं हूं। भाई कायदे से तो सब ईश्वर ही है, लेकिन वो मेन मेन बता रहे हैं कि मैं कहाँ हूं। ठीक है, Yeah. आगे है आदित्यानाम अहम विष्णुर आदित्यानाम अहम विष्णु मैं विष्णु ज्योतिषाम रविर अंशुमान ज्योतिषाम ज्योतिषीमा रवि अंशुमान मरीचिर मरुतामस्मि मरीचिर मरीचात्म मरुतास्मि नक्षत्राणाम अहम शशि। नक्षत्राणां में है शशि। हाँ, आदित्यानाम अहम विष्णुर। मैंने आपको ना कश्यप जो ऋषि थे, जो उनकी अदिति पत्नी थी, उससे सब देवता पैदा हुए। तो वो जो देवता पैदा हुए उनका नाम पड़ा आदित्य। वो जो आदित्य देवता हुए वो 12 थे। कश्यप मुनि की अदिति पत्नी से जो बच्चे पैदा हुए वो सब आदित्य कहलाए, और वो 12 थे। 12वें नंबर पे जो पैदा हुआ वो वामन भगवान थे। राजा बलि के टाइम जिन्होंने 3 पैर के अंदर सारी वो नाप ली थी। तो इसमें वो कह रहे हैं आदित्य नाम है विष्णुर, और वामन किसके अवतार हैं? विष्णु के अवतार हैं। तो बेसिकली यहाँ का जो विष्णु है ये वामन भगवान। तो जो 12 आदित्य पैदा हुए कश्यप और अदिति से, उसमें जो 12वां बच्चा पैदा था वो वामन भगवान। तो उन्होंने कहा जो 12 आदित्य हुए उसमें वामन जो है वो मैं हूं, जो वामन अवतार। ज्योतिषाम रविर अंशुनाम, और जितने भी ज्योतियां देने वाले, प्रकाश देने वाली जितनी भी चीजें हैं, चाहे चंद्रमा है, अग्नि है, कुछ और है, इन सब में जो रवि है, सूर्य है, सूर्य का प्रकाश मैं हूं। भाई देखो, सूर्य के प्रकाश में हमें दिखता है, और सूर्य के प्रकाश जैसा कोई प्रकाश हो नहीं सकता। अग्नि का प्रकाश भी एक लिमिटेड प्रकाश है। चंद्रमा भी, मतलब उसमें भी आप सब कुछ नहीं देख सकते। सिर्फ वो पूर्णमासी के चांद में थोड़ा बहुत क्लियर नजर आता है, बाकी तो घटता बढ़ता रहता है चंद्रमा। तो जितने भी ये प्रकाश देने वाली चीजें हैं उनमें उन्होंने कहा जो सूर्य है वो मैं हूं। और वैसे ही मैंने बताया था ना, एक पुरुष सूक्त है वेदों के अंदर आता है, ये एक बड़ा पुरुष। तो उसमें आता है चंद्रमा मनसो जात सूर्यो चक्षु अजायत। तो जो विराट पुरुष की जो मन है वो चंद्रमा है, और जो उसकी आंखें हैं वो सूर्य है। सूर्य चक्षु अजायत, चक्षु मीन्स आंखें। तो उस विराट पुरुष के अंदर, जिसके अंदर सारा संसार समाया हुआ है, उसकी जो आंखें हैं वो सूर्य है। तो इसमें भगवान कह रहे हैं कि भी जो जितने भी प्रकाश देने वाली चीजें हैं उन सब के अंदर जो सबसे ज्यादा प्रकाश देने वाला सूर्य है वो मैं हूं।
मरीचिर मरुताम अस्मि। और जो मरी हमारे यहाँ ना 49 मरुदगण भी हुए हैं। पता है, ये सुना हुआ नहीं मरुदगण क्या होते हैं? ये तो पता है ना, मारुति नंदन है कहते हैं हनुमान जी हाँ। को। हम्म। तो मारुत जो है ना बेसिकली ये 49 जीव है। ये हवा जो है ना, ये इसको भी मारुत कहते हैं। हम्म। वायु जो है ये मारुत से होती है। अब ये मारुत की उत्पत्ति कैसे हुई? अब मैंने बताया था कश्यप की आदित्य से तो आदित्य पैदा हुए, सारे देवता पैदा हुए 12। कश्यप की जो दिति थी पत्नी, उससे सारे दैत्य पैदा हुए। तो सबसे पहला जो दैत्य पैदा हुए वो हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। ये कश्यप और अदिति के पुत्र हैं। तो इनको मार दिया भगवान ने। हिरण्याक्ष को तो वराह अवतार से मारा, वो सुअर वाला अवतार लेकर। जब वो पृथ्वी लेकर समुद्र में भाग गया तो उन्होंने उसको मारा और पृथ्वी को बाहर निकाल के लाए समुद्र के अंदर से। तो उस पर ब्रह्मा जी ने सृष्टि पैदा करी। और हिरण्याकशिपु को उसमें मारा, प्रहलाद के उसमें नरसिंह अवतार से। तो दिति जो थी ना वो खुंदक खा गई। तो भगवान का तो कुछ कर नहीं सकती थी। तो ना वो इंद्र को भी एक तरह से भगवान भी माना जाता है। तो उसके ना इंद्र से खुंदक खा ली उसने, क्योंकि भगवान हमेशा इंद्र का पक्ष लेते हैं। तो भगवान का तो कुछ कर नहीं सकते, तो उसने कहा साले इंद्र को से बदला लो। तो उसने कश्यप मुनि जो थे उनकी बड़ी सेवा करी। तो कश्यप मुनि एक दिन प्रसन्न हो गए। उसने कहा भी तू बड़ी सेवा करती है, बता तेरे को क्या चाहिए। तो उसने कहा जी ऐसा करो, अगर आपने मुझे कुछ देना ना तो मुझे एक ऐसा बेटा दो जो इंद्र को मार दे पैदा होकर। ये सुनी है कथा, नहीं सुनी? नहीं। नहीं सुनी। तो अब कश्यप मुनि भी थोड़े से हो गए कि भाई इंद्र को ही मार देंगे, ये तो अच्छी बात नहीं है। तो अब वो कह चुके थे भी, वो दे चुके थे कि भाई जो तू मांगेगी मैं दूंगा। तो उसने कहा अच्छा ऐसा है देवी, तू ना एक व्रत कर, उसे कहते हैं पुंसवन व्रत। 1 साल का होता है वो। उसने कहा ये व्रत कर तो तेरे पेट में जो बच्चा पैदा होगा आएगा ना, वो इंद्र का दुश्मन होगा और इंद्र को मार डाले। लेकिन इसमें एक शर्त है कि अगर तूने व्रत में थोड़ी सी भी त्रुटि की तो वो जो बच्चा है वो इंद्र का दोस्त बन जाएगा। ठीक है। अब उसने व्रत किया तो एक दिन क्या हुआ, रात को बिना हाथ मुंह धोए सो गई। जबकि उस व्रत का ही नियम था कि रात को आपने हाथ मुंह धो करके तब सोना है। अब वो व्रत टूट गया। लेकिन उसने किसी को बताया नहीं, वो व्रत करती रही। उसने कहा चलो ये तो छोटी सी गलती है, हो जाएगा। लेकिन व्रत तो टूट ही गया था। अब इंद्र को पता लगा कि भाई ये जो दिति है, इसने ऐसा व्रत रखा हुआ है कि जिससे जो इसके अंदर पेट के अंदर बच्चा पैदा हो रहा है वो मेरा दुश्मन है। अब इंद्र को भी तड़पन हुई। तो इंद्र ने क्या किया, सूक्ष्म धारण करके उसके पेट में चला गया। पेट में जाके उसने क्या करा, वो जो बच्चा था ना उसके 7 टुकड़े कर दिए। तो रोने लग गया बच्चा। अब वो बच्चा मरा नहीं, क्योंकि व्रत तो उसने अच्छे से कर रही थी, सिर्फ एक छोटी सी त्रुटि हुई थी। तो इसलिए वो बच्चे मरे नहीं। और वो बच्चे क्या थे, एक्चुअली तो इंद्र के मित्र बन चुके थे अब, क्योंकि व्रत टूट गया था। और वरदान की शर्त के अनुसार अगर व्रत टूट गया तो जो बच्चा होगा वो इंद्र का मित्र बन जाएगा। अब वो रोने लग गए। तो उसने कहा माँ रुद्र। माँ मैंने होता है नहीं, रुद्र मैंने रोना, रो मत। लेकिन वो रोने लग गए और जोर जोर की। तो उसने उनके 7 7 टुकड़े और कर दिए। तो ऐसे करके वो 49 हो गए, 49। लेकिन मरे फिर भी नहीं। फिर उन्होंने रोते रोते इंद्र को कहा कि भाई ऐसा है कि अब हम तेरे मित्र हो चुके हैं, क्योंकि हमारी माँ जो व्रत कर रही थी वो व्रत टूट चुका है बीच में। तो इंद्र को थोड़ा लगा कि हाँ ये तो गलती हो गई। खैर इंद्र फिर बाहर आया। तो वो 49 बच्चे पैदा हुए। तो बाद में फिर इंद्र जो था वो दिति से माफी मांग के उन 49 को अपने साथ ही ले गया था स्वर्ग। तो ये जो 49 लोग हैं 49, इन्हें कहते हैं मरुदगण। और ये मरुदगण ही वायु जो होती है वो 49 तरह की चलती है, 49 टाइप्स। और जब ये हनुमान जी भी गए थे ना सुंदरकांड में श्रीलंका, वो लंका जलाने। तो जब उनकी पूंछ पे वो चला लगाते हैं, सारी आग लगा देते हैं। तो उस समय एक वो भी आता है, श्लोक आता है उसमें सुंदरकांड में। वो है
हरि प्रेरित ते ही अवसर, चले मरुत 49। जब उनकी अंजलि अंजलि कि जब वो आग लगाई गई हनुमान जी की पूंछ में, तो हरि प्रेरित ते ही अवसर, ईश्वर की प्रेरणा से उस अवसर पर चले मरुत 49। तो 49 की 49 तरह की वायु वो चलनी शुरू हो गई, और अट्टहास करी कर गर्जा कपी। और फिर कपी मतलब हनुमान जी ने अट्टहास किया बड़ी जोर की, और बाड़ी लाग आकाश, और इतने बड़े हो गए कि आकाश तक वो बड़े हो गए, और वो हवा की रूख से वो सारी की सारी लंका जलनी शुरू हो गई। तो ये सुंदरकांड के अंदर भी आता है भी 49 तरह की हवा चलने लग गई। अब इसमें क्या है कि जो जो 49 मरुदगण हुए, जो सबसे पहला वो जो था पेट में आया था, जिसके साथ और आगे 49 टुकड़े हुए, उसका नाम था मरीचि। तो भगवान ये कह रहे हैं मरुदगणों में जो मारीची मरुदगण है वो मैं हूं, क्योंकि बाकी 49 उसी से निकले। मरीचिर मरुताम अस्मि। तो 49 जो मरुदगण है, उनमें जो मारीच मरुदगण है वो मैं हूं। नक्षत्रा नाम अहम शशि। और जितने भी नक्षत्र हैं उसमें शशि चंद्रमा वो मैं हूं। अब देखो साइंस कहती है जी और भी सूर्य हैं, लेकिन हमारा वेद कहता है, गीता ये कहती है कि एक ब्रह्मांड में सूर्य तो एक ही है, बाकी सारे नक्षत्र हैं। और उन सब नक्षत्रों में मेन नक्षत्र है चंद्रमा। क्योंकि देखो जी सीधी सी बात है, रात हो जाती है तो चंद्रमा की रोशनी से फिर भी आपको कुछ दिखता है, और चंद्रमा ना हो तो लाखों तारे भी इकट्ठे हो जाए ना तो इतनी रोशनी नहीं दे सकते। हम्म, मेन मेन भगवान बता रहे हैं ना विभूतियां। या तो उन्होंने कहा जितने भी नक्षत्र हैं आकाश के अंदर, उनमें जो चंद्रमा नक्षत्र है वो मैं हूं। ठीक है, आगे चले। वेदानाम साम वेदो अस्मि, वेदानां वेदो अस्मि वेदो मे देवानाम अस्मि वास्वाः, देवानां देवानां अस्मि वासवः अस्मि वासवा इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, इंद्रियाणां अस्मि चास्मि भूतानाम अस्मि चेतना। भूतानां अस्मि चेतना। चेतना। हम्म मैंने आपको बताया था वेद पहले तो 3 थे, लेकिन जब इन्होंने लिखे तो 4 वेद हो गए। तो इसके अंदर जो साम वेद है, साम वेद में भगवान का केवल गायन ही है। तो जब भी देवता गण जो है भगवान की स्तुतियां करते हैं, तो साम वेद में जो लिखा हुआ है उस हिसाब से करते हैं। आई टोल्ड यू ना, मैं पीछे गया था अपने गुरु जी के यहाँ, तो एक पंडित वहां साम वेद के वो गाता था। यार वो इतने अच्छे गाता था मंत्र, मतलब वो आवाज ही अलग थी। मैंने पहली बार सुने साम वेद कैसा होता है। बड़े अच्छे से गाते हैं जो जिनको वैदिक आता है गाना। तो भगवान की जो स्तुति की जाती है ना, वो साम वेद के गायन से की जाती है। और कहते हैं जो वो गरुड़ उनका वो है वाहन, जब वो चलता है और वो पंख फड़फड़ाता है, तो उन पंखों से साम वेद के मंत्रों का गायन होता है। वाह, कभी जीवन में कोई पंडित मिले ना साम वेद के सुनने वाला सुनाने वाला, कभी सुनना उससे, बड़ा मजा है। वो लय ही अलग है। तो उन्होंने ये कहा कि भाई चारों वेदों के अंदर जो साम वेद है जिससे मेरा गायन होता है वो मैं हूं। वेदा नाम साम वेदो अस्मि। चारों वेदों में साम वेद जो है वो मेरी विभूति है। देवा नाम अस्मि वासवाहा। और देवताओं के अंदर जो इंद्र है, वासव कहते हैं इंद्र को, वो जो इंद्र है वो मैं हूं।
क्योंकि देखो इंद्र भी भगवान के प्रति बड़े दंड करता है। तुम्हें पता ही है ब्रह्मा जी के टाइम वो मतलब भगवान को गोवर्धन पर्वत क्यों उठाना पड़ा, क्योंकि इंद्र ने आके पंगा लिया। इंद्र ने अपना बारिश बुरी शुरू कर दी जी, मेरी पूजा क्यों नहीं कर रहे। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं भगवान को वो प्रिय है, भगवान उसके माफ कर देते हैं। दैत्यों को माफ नहीं करते, इंद्र को माफ कर देते हैं हमेशा। तो इसमें भगवान कह रहे हैं जो देवताओं के अंदर जो इंद्र है वो भी मैं ही। इंद्रिया नाम मनश्चास्ति। अब जो हमारी इंद्रियां हैं, ये तो हमें पता है ना, हमारी 10 इंद्रियां हैं। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, और उसके बाद 4 हमारे अंतरकरण की अंदर की इंद्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार। तो ये जो इंद्रियों का जो समूह है, इसमें वो कहते हैं जी मन जो है, मन रूपी इंद्री वो मैं हूं। क्योंकि मन जो है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रीजन मैंने आपको बताया था कि जिस इंद्री के साथ मन होता है वही इंद्री एक्टिव होती है। मन मेरा अगर कान के साथ लगा हुआ है तो मैं सुन रहा हूं कथा। मन मेरा आंखों के साथ लगा हुआ है तो मैं देख रहा हूं, कथा चल रही है, मैं सुन नहीं रहा होता, मैं सिर्फ देख रहा होता। और जब मैं देख रहा होता हूं तो मैं सुन नहीं सकता। भाई मैं जैसे बात कर रहा हूँ, बात करते करते अचानक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज सामने नजर आ जाए, तो जब तुम उधर देखो, जितनी देर उधर देखते रहोगे उतनी देर मैं जो मर्जी बोलता रहूंगा, तुम्हें पता नहीं लगेगा मैंने क्या बोला। तो वही एक इंद्रिय एक्टिव होती है जिसके साथ मन होता है। फिर सबसे बड़ी बात है, जब आप सो जाते हो रात को, ज्ञान इंद्रियां भी सो जाती हैं, कर्मेंद्रियां भी सो जाती हैं। हाथ पैर हमें कुछ नहीं पता होता कहाँ है, क्या देख रहे हैं, क्या नाक, कुछ हमें कुछ नहीं पता। लेकिन मन जो है ना, वो सारी इंद्रियों का काम करता है। वो सपने में एक संसार बुन देता है। सपने में हम जंगल में चले जाते हैं, सपने में हम स्वर्ग में पहुंच जाते हैं। स्वर्ग मतलब वो सारा एक नया संसार बन जाता है। ये कौन बनाता है? मन। मन जो है कभी विश्राम नहीं करता। वो एक ऐसी इंद्रिय है, वो हमेशा काम में लगा रहता है। जब आप जाग रहे होते हो तो आपकी किसी न किसी इंद्रिय के साथ अटैच होता है। जब आप सो रहे होते हो, इंद्रियां सो जाती हैं, तो वो अपना ही एक संसार बनाता है। तो भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं? इंद्रिया नाम मनश्चास्मि। इंद्रियों के अंदर जो मन रूपी इंद्री है वो मैं हूं। क्योंकि मेन तो मन ही है ना, मेन मेन भगवान बता रहे हैं। आगे है भूतानाम अस्मि चेतना। और जीवों में ये जो चेतन शक्ति है वो भी मैं हूं। भाई आप ये देखो, दो पत्थर पत्थर मिलके तो इंसान नहीं बन सकता ना। या किसी भी चीज में जब चेतना आएगी तभी वो पक्षी बनेगा, तभी वो बनेगा। जैसी चेतना चली जाएगी वो मर जाएगा। तो जीवों में जो चेतना रूपी शक्ति है, जिससे कि जीव जीव कहलाता है, या कोई भी पदार्थ जीव बन जाता है। पदार्थ में भाई ये सब, भाई अगर शरीर मृत हो गया तो पदार्थ हो गया ना, वो जड़ हो गया। और उसी शरीर में 3 घंटे बाद अगर कहीं से चेतना आ जाए तो बंदा फिर से जी जाता है। ऐसे बड़े सारे केसेस हैं, बंदा मर गया, 3 घंटे बाद जी गया। क्यों जी गया? क्योंकि चेतना वापिस आ गई उसकी। तो जब तक चेतना है आप जीव हैं, जिस दिन चेतना निकल गई आप जड़ हो गए। तो भूता नाम अस्मि चेतना। तो जितने भी जीवों के अंदर जो चेतना है, जिसकी वजह से जीव जीव कहलाता है, वो मैं हूं। आगे आ जाओ। रुद्राणाम शंकरश्चास्मि। रुद्राणाम शकरश्चास्मि। वित्तेषो यक्ष रक्षसाम। वित्तेषु यक्ष रक्षसाम् वसुनाम पावकश्चास्मि। वसुनां पावकश्च अस्मि मेरु शिखरीणाम अहम। मेरु शिखरीणामहम्। तो आपको पता है ना हमारे 11 रुद्र होते हैं। ये तो सुना हुआ है? नहीं। नहीं सुना हुआ। क्या हुआ जब भगवान ब्रह्मा जी को आज्ञा हुई कि सृष्टि बनाओ, तो सबसे पहले उन्होंने 4 सनत कुमार बनाए। अब वो सनत कुमार भाई साहब वो भगवान की पूजा में लग गए। भगवान की पूजा में लग जाए तो आगे संसार कैसे बनेगा? तो उन्हें गुस्सा आया।
कि ये क्या कर रहे हैं अभी। मैंने तो इनको कहा कि भी आगे संसार बढ़ाओ, ये साले वो भगवान की उसमें लग गए हैं। तो जब गुस्सा आया तो भगवान की जो ब्रह्मा जी की भौएं थी ना, जिस वहां से गुस्से में एक वो पैदा हुआ बालक, जिसका नाम था रुद्र। गुस्से से पैदा हुआ ब्रह्मा जी के। तो उस रुद्र से फिर 11 रुद्र और निकले। टोटल 10, आगे 10 और विस्तार हुए। तो जो सबसे पहला रुद्र है वो शंकर जी हैं। तो फिर 11 रुद्रों को 11 स्थान दिए गए, 11 नाम दिए गए, और उसके बाद उनकी 11 पत्नियां बनाई गई कि भाई चलो अब संसार आगे बढ़ो। ठीक है। हम्म। तो ब्रह्मा जी के गुस्से से जो बालक पैदा हुआ, वो उसकी आंखों में आंसू थे, रुद्र रुद्र था वो। तो इसलिए उसका नाम पड़ा रुद्र। और उसने अपने आप को और आगे 11 में विस्तार किया, तो हमारे जो रुद्र हैं उन्हें 11 कहा जाता है। जैसे 12 आदित्य कहे जाते हैं, 49 मरुदगण कहे जाते हैं, उसी तरह रुद्र जो है वो 11 है। तो जो पहले रुद्र हैं वो शंकर है। वो कह रहे हैं रुद्रा नाम शंकरश्चास्मि। जो 11 रुद्र हैं उसमें जो पहला रुद्र है शंकर, वो मैं। वित्तेशो यक्ष रक्षसाम। राक्षसों के जो नायक हैं उन्हें कहा जाता है कुबेर। यक्ष और राक्षस, उनके जो हेड हैं, उन्हें कुबेर जी कहा जाता है। वैसे कुबेर जी जब थे तो इन्होंने ब्रह्मा जी की बड़ी तपस्या की, तो ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, इन्हें 3 वर दिए थे। नंबर 1 तो इन्हें लोकपाल बनाया था। पहले 3 लोकपाल होते थे। लोकपाल मीन्स जो दिशाओं के राजा हैं। एक यमराज थे, एक इंद्र देवता थे, एक वरुण देवता थे। तो चौथे लोकपाल ये बने थे कुबेर जी। दूसरा, इन्हें देवताओं का जितना भी धन है उनका हेड वो कुबेर जी को बनाया गया। तो कुबेर भगवान धन के देवता माने गए। और तीसरा, ब्रह्मा जी ने इन्हें एक पुष्पक विमान दिया। पुष्पक विमान होता है जो आपकी मन की गति से चलता है। मन से मैंने कहा जी ऑस्ट्रेलिया जाना है, टक ऑस्ट्रेलिया। मन से मैंने कहा जी मैंने कानपुर जाना है, कानपुर पहुंच गए। तो मन की गति से चलता है। तो ये कुबेर जो है, जो यक्षों और राक्षसों के राजा हैं, वो भी मैं ही हूं। भगवान बता रहे हैं मेन मेन क्या क्या है। फिर आगे है, हाँ, वसुनाम पाप कश्चास्मि। वसु, 8 वसु होते हैं इस तरह से। अब वसु कैसे होते हैं? तो वसु क्या है कि दक्ष प्रजापति की 60 कन्याएं थी, जिसमें से कुछ उन्होंने कश्यप से ब्याह दी, एक पार्वती शिवजी से ब्याह दी, और इसी तरह 10 कन्याएं उन्होंने धर्म से ब्याही। तो उसमें जो एक कन्या थी उसका नाम था वसु। उस वसु से 8 बच्चे पैदा हुए। और जब 5वां बच्चा था उसे कहा गया अग्नि, आग। तो इसमें कह रहे हैं वसुनाम पावकश्चास्मि। पावक कहते हैं आग को। तो जो 8 वसु पैदा हुए उस वसु से, उसमें जो 5वां पुत्र था वो अग्नि था। तो जो 8 वसु हैं हमारे, उसमें जो अग्नि है वो मेन है। वो भगवान कह रहे हैं वो मेरी भी, वो मैं। ये मतलब ना पुरानी हिस्ट्री है कि कैसे हम शुरू हुए। सप्तऋषि, 8 या वसु, 49 वो मरुदगण, 11 रुद्र, 14 मनु, 4 सनत कुमार। तो ये हमारी स्टार्टिंग हिस्ट्री है बेसिक। How do you remember all this? ये भाभी मिल जाता है। ये भागवत में है सारा कुछ। एवरीथिंग इन भागवत। तो ये क्या नाम, भीष्म पितामह, ये भी हाँ, वसु ही थे ना? एक कुछ तो कहानी मुझे याद आ रही है कि वो वसु को श्राप मिला था तो ये पैदा हुए थे धरती पे। नहीं नहीं, ये तो वो थे ना, गंगा पुत्र थे। हाँ, बट वसुओं को श्राप मिला था, रिमेम्बर? वो गंगा ने
सबको हाँ भगाया था। हाँ, वसुओं को श्राप मिला था, तो वो वसुओं को पृथ्वी पे आना था। या हाँ, तो तो ये इसलिए सबको ठीक मार है, देती यू आर थी। राइट, यू आर राइट, हाँ, ये वही है। मैं इसको तो ये बचा भी, लिया था परीक्षित ने। हाँ, वसु के ही अवतार थे किसी, गंगापुत्र भीष्म, या बिल्कुल ठीक है, राइट। तो ये बेसिकली 8 वसु हैं। वसु क्या है कि दक्ष प्रजापति की 60 कन्याएं थी, 10 कन्याएं धर्म को ब्याही, तो उसमें एक कन्या का नाम था वसु, उसके जो पुत्र पैदा हुए वो 8 वसु कहलाए, और 5वां पुत्र जो है वो अग्नि के नाम से। वैसे अग्नि की मैंने कहानी पहले भी सुनाई थी कि एक कोई राजा था, उसने बड़ा सारा घी पिलाया अग्नि को, 12 वर्ष तक घी पिलाता रहा। वो राजा का नाम था मेरे ख्याल ये याति था शायद। हम्म। नहीं, श्वेतवाकी राजा था एक, उसने 12 वर्ष अग्नि को घी पिलाया। जब घी पिलाया तो अग्नि की ना जलाने की शक्ति कम हो गई, पेट भर गया उसका। अब कैसे करें? तो जलाने की शक्ति के लिए पता लगा जी कुछ ना अग्नि को खाना पड़ेगा। तो अग्नि, एक वो वन था, ये अर्जुन वगैरह के टाइम में खांडा वन को खाना चाहती थी कि खांडा वन को खा के दोबारा से अपनी वो फाइनल में प्रज्वलिता को वो करे। हाँ, अब खांडव वन का जो कोई मित्र था ना, वो वरुण देवता थे, बारिश, जल, जल। वरुण जो है जल के देवता है। तो जब भी वो आग लगाते थे वो बारिश कर देते थे, और अग्नि को ना अपनी वो नहीं, तेज नहीं प्राप्त हो रहा था। तो देन शी केम टू अर्जुन, उसने कहा जी मेरी आप मदद करो। फिर अर्जुन ने तीर चला के वरुण के ना वो सारे ऐसे कर दिए कि वो पानी नीचे नहीं आया और खंडवत जलना शुरू हो गया सारा का सारा। तो फिर वो इसने खुश होकर, ये अग्नि ने एक इसको रथ दिया था और कुछ गांडीव दिया था, ऐसे ऐसे करके कुछ स्टोरी है जो आती है इसमें। तो ये ऐसा भी आता है। अग्नि एक बार क्षीण हो गई थी, तो फिर वो खांडा वन जलवाया, इसने हेल्प करी अर्जुन ने। तो जब खांडा वन जलाया गया तो फिर उसमें से इन्होंने फिर उसको रथ दिया था। और ये भी कहते हैं जब वो 18 दिन बाद युद्ध खत्म हुआ ना, तो जैसे ही अर्जुन रथ से उतरा, वो रथ को आग लग गई, भस्म हो गया। मेरु शिखरी नाम अहम, मेरु एक सुमेरु पर्वत है, नाम सुना होगा सुमेरु पर्वत। हाँ। हाँ, तो वो कहते हैं कि वो सबसे ऊंचा पर्वत है, मतलब 1 लाख योजन उसकी ऊंचाई है, एक योजन इज 12 किलोमीटर, अराउंड 12 लाख किलोमीटर वो ऊंचा है। और स्वर्ग जो है उसके अंदर फैला हुआ है। और कह रहे हैं जी कोई भी गलत आदमी उसे देख भी नहीं सकता, छू भी नहीं सकता। और वहां पे सूर्य का भी प्रकाश नहीं होता, वहां पे दिव्य दिव्य औषधियां हैं, और कुछ ऐसे जीव हैं जिनके प्रकाश से वो प्रकाशित रहता है सुमेरु पर। और वो कहते हैं सोने का बना हुआ है सारा का सारा लगभग। तो उन्होंने कहा जो ऊंचे ऊंचे शिखर वाले पर्वत है उनमें मैं मेरु पर्वत हूं, सुमेरु। आगे, पुरोधसाम च मुख्यम माम पुरोधसां च मुख्यं मां कामच मुख्यमा विद्धि पार्थ बृहस्पतिम विद्धि विद्धि पार्थ विद्धि पार्थे बृहस्पतिं प्रसन्न सेनानी नाम अहम स्कंदा सेनानीनां अहं स्कंदा सरसाम अस्मि सागराः। सरसां सरसाम अस्मि सागर पुरोधसाम, पुरोधासा कहते हैं पंडितों को, ब्राह्मणों। चा मुख्यम, जो उनमें मुख्य पुरोहित है, सबसे मेन पुरोहित, विद्धि पार्थ बृहस्पति, जो मेन पुरोहित है वो बृहस्पति जी है। जो इंद्र के देवता, देवताओं के जो गुरु हैं, इंद्र और देवताओं के जो गुरु हैं उन्हें बृहस्पति कहा जाता है। और जो असुरों के गुरु हैं वो शुक्राचार्य कहते हैं। तो वो कह रहे हैं जी जो मेन जितने भी ब्राह्मण हैं, जितने भी पूजनीय पुरोहित हैं, उनमें सबसे जो बड़े पुरोहित हैं वो बृहस्पति हैं, वो बृहस्पति मैं हूं। वैसे एक कहानी भी आती है, एक बार वो एक नरकासुर करके था, तो वो इंद्र को बड़ा तंग करता था। तो इंद्र ने कृष्ण जी की शरण ली कि सर ये तंग कर रहा है। तो कृष्ण जी कहते हैं सत्यभामा को साथ लेकर उन्होंने नरकासुर का वध कर दिया। तो इंद्र ने कहा जी जो लेना ले लो। तो इंद्र ने कहा अच्छा ऐसा करो, एक परिजात का वृक्ष दे दो मुझे। तो परिजात जब वो ले जाने लगे ना, तो इंद्र की पत्नी थी शची,
वो खुंदक आ गई, मगर ये परिजात तो स्वर्ग का ही है, ये पृथ्वी पर क्यों जा रहा है। तो वो बुरा मना गई और वो बुरा भला कहने लग गई। तो फिर वो इंद्र को भी लगा गड़बड़ ना हो जाए, तो फिर उनको बुलाया गया, बृहस्पति जी को। तो बृहस्पति जी ने उसको, इंद्राणी को, शची को समझाया कि भाई ये भगवान है, ज्यादा इनसे पंगा उंगा मत ले, ये ठीक नहीं है। तो फिर शची को समझ आई, तो फिर शची ने भी इससे माफी मांगी और कृष्ण और इनको परिजात वृक्ष नीचे ले जाने को कहा। कहते हैं वो इकलौता परिजात वृक्ष जो है, वो लखनऊ से आगे एक जगह बाराबंकी, वहां पे एक कुर्सी रोड है, मैंने देखा हुआ है वो। मैं जब मेरे रूलर चलते थे मैं जाता था वहां पे, तो वो एक लौता परिजात वृक्ष है वहां पे। और वो लिखा हुआ है उसके ऊपर कि इसकी कोई दूसरी कॉपी बनी नहीं पाई। अब कहते हैं ये ऊपर स्वर्ग से है। क्या सच्चाई है, मतलब ऐसे आश्चर्य हिंदुस्तान में बहुत है। एक ही परिजात का वृक्ष है पूरे अर्थ पर, वो बाराबंकी में, वाह। लखनऊ से 20 किलोमीटर आगे। अच्छा, हमें तब उसकी वो पता ही नहीं थी महानता। हमारे सड़क वड़क बनाते थे, हम जाते थे, हम देख लेते थे परिजात वृक्ष, और पढ़ भी लेते थे ये इकलौता वृक्ष है, ये है वो है, लेकिन तब समझ ही नहीं होती थी। अब गीता पढ़ी तो समझ आया कि भैया वो है। तो ये भगवान कृष्ण सत्यभामा के साथ स्वर्ग से लेकर आए थे। ठीक है। Yeah. सेनानी नाम अहम स्कंदहा। तो उन्होंने कहा जो सेनापति हैं उनमें स्कंद सेनापति मैं हूं। स्कंद होते हैं कार्तिकेय। कार्तिकेय तो पता है ना, हम्म। साउथ में इनके बड़े मंदिर होते हैं कार्तिकेय। क्या? कार्तिकेय पता है। हाँ। तो बेसिकली क्या था, एक राक्षस हुआ तारकासुर। तो उसने ब्रह्मा जी की बड़ी पूजा की। तो ब्रह्मा जी ने कहा बताओ भाई क्या चाहिए। तो राक्षस को क्या चाहिए होता है, उनको एक ही होता है जी, मैं मरूं ना। चाहे रावण हो चाहे कंस हो, एक ही डिमांड है उनकी, जी मैं मरूं मत। हिरण्यकश्यप। तो ब्रह्मा जी कहते भी ऐसा तो हो नहीं सकता, मरना तो सबको पड़ेगा ही। तो उसने कहा जी अच्छा ऐसा है। उसने कहा तरीका बता किससे मरे। ये उन्होंने, ब्रह्मा जी ने हर एक के साथ ऐसा ही किया। रावण ने कहा जी मैं मरूं नहीं। उन्होंने कहा ऐसा तो हो नहीं सकता। तो उसने कहा अच्छा चलो फिर मैं, मुझे अगर कोई मार सके, या तो मुझे मानव मार सके, नर या बंदर, क्योंकि उसे लगा इनको तो मैं ऐसे ही खा जाता हूँ पकड़ के। ब्रह्मा जी कहता था राम भगवान नर बन के आए और बाकी वानर सेना थी, सारे देवतागण बानर बने उस जन्म में, और उन्होंने कंस को मारा। हिरण्यकश्यप ने कहा जी ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना शेर से मरूं, ना चीते से मरूं, ना राक्षस से मरूं, ना इंसान से मरूं, ना पशु से मरूं। मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने भी वो नरसिंह अवतार लिया, जो सिर सिर्फ वो था, बाकी सारा मनुष्य का। और ऊपर ना मरूं नीचे ना मरूं, उसे जंगा पे रखा उन्होंने, ना आकाश में ना पृथ्वी पे। और जब संध्या का टाइम था, चेंज हो रहा था, उस समय उसको मारा। और मारा भी किससे, अपने नाखूनों से, क्योंकि उसने कहा था ना मैं अस्त्र से न मरूं, ना मैं शस्त्र से मरूं। अंदर मरू ना बाहर तो ना मैं पृथ्वी पे मरूं, ना आकाश में मरूं। तो उन्होंने उसे जंगा पे रख लिया अपने। तो मतलब राक्षस लोग ऐसे ही होते हैं। तो इसी तरह वो जो तारकासुर था, उसने कहा जी अच्छा ऐसा है। अब उन दिनों क्या हुआ था कि उसी टाइम में ना, माँ सती जो थी पार्वती जी, वो दक्ष के यज्ञ में, जो हरिद्वार में वो कनकल जगह है, वहां पे वो भस्म हुई थी। उसके बाद शिव जी चले गए अपने उसमें, वो क्या कहते हैं, समाधि में। तो उन्हें लगा भी शिव जी अब शादी तो करेंगे नहीं। तो उसने कहा जी ऐसा है, फिर ना मैं शिव जी के पुत्र से मरूं। भाई भी शिव जी की शादी भी नहीं हुई, पता नहीं होगी कि नहीं होगी, फिर होगी तो पुत्र होगा कि नहीं होगा। तो ब्रह्मा जी का तथास्तु। तो एक्चुअली तो तारकासुर के लिए दोबारा शिव जी को शादी करनी पड़ी, जब वो माँ हिमालय की पुत्री के रूप में पैदा हुई दोबारा। पहले तो सती नाम था, फिर पार्वती नाम हुआ, जब हिमालय की पुत्री के कहते हैं ना वो, देवियों में भी पूछते हैं तो, प्रथम शैलपुत्री, जो नवरात्रे के अंदर प्रथम शैलपुत्री, शैलपुत्री मीन्स हिमालय की पुत्री। तो फिर वो उसने तप किया, ये किया, और फिर जाके दोबारा शिव जी से शादी हुई। जो हम शिव जी का वो नहीं देखते, शिव जी की शादी का भी वो देखते हैं प्रसंग कई बार। तो ये उनकी जब ये हिमालय पुत्री से शादी हुई, वो वाली शादी का प्रसंग होता है। और फिर वो ये कार्तिकेय पैदा हुए। तो कार्तिकेय पैदा हुए तो इन्होंने तारकासुर को मारा। तारकासुर जो था वो देवताओं को तंग करने लगा, लेकिन वो मर नहीं सकता था।
क्योंकि इसने ब्रह्मा जी से वरदान लिया था। तो देवता सारे शिव जी के पास गए कि प्रभु बचाओ। उन्होंने कहा, कैसे बचाएं? उन्होंने कहा जी शादी करो, बच्चा पैदा करो। तो उन्होंने कहा भागो यहाँ से। तो फिर विष्णु भगवान गए शिव जी के पास। तो उन्होंने कहा नहीं भी नहीं, वो सती जो है वो पैदा हो चुकी है वहाँ हिमालय के यहाँ। हिमालय और मैना, मैना उनकी माँ थी, उनके यहाँ पैदा हो चुकी है पार्वती के रूप में, और तुम जाओ उनसे शादी करो। तो फिर शिव जी माने और वो शादी करने गए। तब फिर इनका जो पुत्र पैदा हुआ कार्तिकेय, तो उसने फिर तारकासुर को मारा। तो जब तारकासुर को मारा तो देवता बड़े खुश हुए। तो इंद्र ने कहा जी मैं अपना जो सिंहासन है वो आपको देता हूँ। लेकिन उन्होंने कहा, कार्ति ने कहा जी मैं सिंहासन सिंहासन का मैं इच्छुक नहीं हूँ, तुम अपना ऐश करो, मेरे को जो काम था मैंने कर दिया। तो उन्होंने कहा नहीं जी कुछ तो हम आपको देना चाहते हैं। तो फाइनली उन्होंने कहा चलो ठीक है, मैं तुम्हारा ना सेनापति बन जाता हूँ, देवताओं का जो सेनाएं हैं उनका मैं सेनापति बन जाता हूँ। तो देवताओं के जो सेनापति हैं वो कार्तिकेय हैं, स्कंद। और माँ का एक नाम स्कंद माता भी है। प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटा, चतुर्थ कुछ ऐसा, और पंचमम स्कंद माता। पांचवा जो नौ देवियां आती हैं उसमें पांचवा जो नाम है माँ का वो स्कंद माता है। स्कंद मीन्स कार्तिकेय की माता, स्कंद इज कार्तिकेय। तो इसमें वो कह रहे हैं सेनानी नाम अहम स्कंदा। जितने भी सेनापति हैं वर्ल्ड ओवर ब्रह्मांड में, उसमें जो स्कंद सेनापति है वो मैं। बड़ी सुंदर सुंदर कहानी है। फैसिनेटिंग। हाँ, सरसाम अस्मि सागरहा। सरसाम मीन्स जितने भी जलाशय हैं, इन सब में जो शिव स्वरूप है सागर, वो मैं। मतलब मेन मेन विभूतियां बना रहे हैं ना, तो इसलिए उन्होंने ये नहीं कहा ये नदियां नदियां का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा कि जितने भी जलाशय हैं, जितने भी जल के वो हैं, उसमें जो सागर है वो मैं हूं। हाँ आगे है, महर्षि नाम भृगुर अहम, महर्षि नाम महर्षि नाम गुरुराम गिराम अस्मिन एकम अक्षरम, गिरामस्मि गिराम एकम अक्षरम यज्ञानाम जप यज्ञो अस्मि, यज्ञानां जप यज्ञो अस्मि स्थावराणाम हिमालयाः। स्थावराणां स्थावराणां क्या हाँ, तो जो बड़े बड़े महर्षि लोग हुए हैं, तो उन्होंने कहा जो भृगु ऋषि हैं, महर्षि हैं, वो मैं हूं। भृगु जो है वो ब्रह्मा जी के पुत्र माने जाते हैं। मैंने एक बार आपको कहानी भी सुनाई थी इनकी, कि वैसे एक भृगु संहिता भी है, सुना हुआ है ना, या वो जिसमें सब पता लग जाता है, भूत भविष्य सब पता लग जाता है, वो उन्हीं की बनाई हुई है। और भृगु ऋषि की एक और वो है कि एक बार ऋषियों की सभा हुई, तो उसमें ये हुआ कि भाई हमारे मेन तीन प्रमुख देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो जी हमें इनमें से प्रथम स्थान किसको देना चाहिए? तो भृगु ऋषि की ड्यूटी लगाई गई कि आप पता करो कि भाई किसको हम पहले नंबर पे माने। तो सबसे पहले वो शंकर जी के पास गए। तो उन्होंने कहा शंकर जी क्या बदतमीजी है, तुम अपना पार्वती को गोद में बैठाए घूमते रहते हो, नंगे पंगे पड़े रहते हो, ये क्या मजाक है? वैसे तुम सृष्टि के संचालक और वो हो। शिव जी को आया गुस्सा, भाग यहाँ से साला, ये क्या बकवास कर रहा है। फिर वो ब्रह्मा जी के पास गए। कह रहे ब्रह्मा जी वैसे तो तुम सबके पिता हो, और सब संतानें आपकी हैं, और एक स्त्री को देख के आपका वो हो गया, मन बिगड़ गया। ब्रह्मा जी ने कहा साले तू मेरे पे ही आक्षेप लगा रहा है, भाग यहाँ से। फिर वो विष्णु जी के पास गए। अब विष्णु जी सो रहे थे, माँ लक्ष्मी पैर दबा रही थी। अभी थोड़ी देर उठाने लगे, वो उठे नहीं। तो उन्होंने दे उठा के एक लात मारी विष्णु जी के सीने पर। तो विष्णु जी एकदम उठे। तो उठ के विष्णु जी ने कहा भी ओहो, हाथ जोड़ के खड़े हो गए। कह रहे जी आप इतने बड़े ऋषि हैं, मैं आए हैं और आप आए और मैं सो रहा था, तो गलत बात है। और उनके पाँव को लेके वो दबाने लग गए। उन्होंने कहा जी मेरी छाती तो वज्र के जैसी है, बड़ी वो है, आपके पैर कोमल है, आपको चोट लग गई होगी। और उनके पाँव दबाने लगे। तो जो भी था उसके बाद वो चले गए। तो उन्होंने निर्णय कर लिया कि विष्णु ही जो है वो प्रथम पूजनीय है इन तीनों में से। और प्लस उसमें विष्णु जी ने क्या कहा, उसने कहा जी ऐसा है कि ये जो पैर मारा वो उनके विष्णु जी के सीने पर छप गया। उन्होंने कहा जी मैं इसे कभी मिटने नहीं दूंगा।
तो आप चाहे इधर जाओ, क्या नाम है, बालाजी क्या है हाँ, साउथ के अंदर, वो है ना, तिरुपति। तिरुपति, तिरुपति बालाजी। विष्णु जी की कभी भी आप ओपन मूर्ति देखोगे ना, आपको यहाँ एक ना छोटा सा पैर दिखेगा हमेशा, वो पैर भृगु ऋषि का। लेकिन अब इसमें कहानी और आगे चलती है थोड़ी सी, वो भी सुना देता हूँ। अब माँ लक्ष्मी नाराज हो गई। मैं कहा अभी मेरा पति सो रहा है, ये साला आया और अपना ऐसे टांग पैर मार के चला गया, क्या मजाक है भैया। तो उसने कहा जी मैं इन ब्राह्मणों के घर नहीं जाऊंगी आज के बाद। अब ब्राह्मण भूखे मरने लग गए। अब वो सारे के सारे वो भृगु के पास गए, उन्होंने कहा भी ये तूने क्या कर दिया, तूने लात मार दी और वो लक्ष्मी नाराज हो गई है, और हम तो भूखे मर रहे हैं, अब कैसे करें। तो मैंने आपको बताया ना कि ये जितने भी देवता लोग होते हैं ना, ये मंत्र के वश में होते हैं। तो भृगु ऋषि ने एक श्री सूक्त बनाया, 16 मंत्र है ये। ऋग्वेद, सामवेद, 4 वेद हमारे कौन से होते हैं, शायद ऋग्वेद के अंदर आते हैं श्री सूक्त। ये 16 मंत्र है अतुल, जो इन 16 मंत्र को करेगा लक्ष्मी को उनके घर में आना ही पड़ेगा। ओम हिरण्य वर्णाम हरिणी सोनरजसाम चंद्राम हिरण्यमयी लक्ष्मी जात वेदो महावा, ये पहला मंत्र है इसका। ताम मावा जात वेदो लक्ष्मी बगामनी जस्याम हिरण्यम देहम गाम शब्द। मतलब 16 हम मंत्र करते हैं, पैसे की कमी नहीं। तो ये भृगु ऋषि की मानता है। तो क्या कहा उन्होंने, महर्षि नाम भृगुरहम, महर्षियों में जो भृगु नाम के महर्षि हैं वो मैं हूं। आगे, गिराम अस्मिन एकम अक्षरम, एक अक्षर कहते हैं ओम, जो ईश्वर का ही स्वरूप है। तो उन्होंने कहा कि भाई, और वेदों में इसमें सब जगह जो भगवान को कहा गया वो ओम के नाम से ही कहा गया। और 8वें अध्याय में भी एक था, ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म। ब्रह्म को अगर अक्षर में कहा जाए तो वो ओम है। व्याहरण मां मनुस्मरण, जो इसका जप करता है वो मेरा ही स्मरण करता है। और फिर यह प्रयाति तजन देहम, ये 8वें अध्याय में था ये वाला श्लोक गीता के। जो ओम का उच्चारण करते हुए शरीर छोड़ता है वो मुझे ही प्राप्त होता है। आप कृष्ण कृष्ण ना कहें, आप सिर्फ ओम कहें, तो ओम भी कृष्ण का ही नाम है, विष्णु का ही नाम है, ईश्वर का ही नाम है। ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म, जो ब्रह्म है वो ऊपर वाला, उसका अक्षर कहा जाए तो वो ओम। यज्ञ नाम जप यज्ञोस्मि, जितने भी यज्ञ हैं, जो जप यज्ञ है, नाम का यज्ञ, संकीर्तन का यज्ञ, वो मैं हूं। और कलयुग केवल नाम उधारा, कलयुग के तो नाम ही है सारा। तो नाम का जो यज्ञ जप है वो सबसे बड़ा यज्ञ माना गया। तो जो नाम का जप करते हैं तो वो कह रहे हैं वो जप यज्ञ जो है वो मैं हूं। यज्ञों के अंदर सबसे जो उत्तम है वो मैं हूं। स्थावरा नाम हिमालय, स्थावर, स्थावर जो चल नहीं सकते। भाई दो ही चीज है ना, जो कुछ चल सकती है कुछ नहीं चल सकती, चर और अचर। तो स्थावरा नाम ही जो चल नहीं सकते, एक ही जगह रहते हैं। तो जो एक ही जगह रहते हैं उसमें मैं हिमालय। अब आगे चलूं, आगे करते, टाइम तो हो गया टाइम हो गया, नेक्स्ट टाइम करते हैं तुमको, है। नेक्स्ट टाइम करते हैं। ठीक है, तो ये 25 तक हो गया। या Right. ठीक है, चलो। गीता शास्त्रमिदं पुण्यम, गीता शास्त्रमिदं पुण्यम, यह पठेत प्रहतः पुमान्, ये ये पठेत पते पुमान्, कुमार विष्णु पदम अवाप्नोति, विष्णु विष्णु पदम पदम आपनोति, होती भय शोकादि वर्जिताः, भयशोकादि वर्जिताः, गीताध्ययनशीलस्य गीता गीता अध्ययनशीलस्य अध्ययनस्य प्राणायाम परस्य च
प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च पूर्वजन्म कृतानि च मल निर्मोचनम पुंसाम मरणमोचनं पुंसां जल स्नानम दिने दिने जल स्नानं दिने दिने सकृत गीता अम्बसी स्नानम सकृद्गीताम्बसी स्नानं संसार मल नाशनम संसारमलनाशनं गीता सुगीता कर्तव्या गीता सुगीता कर्तव्य किम अन्नै शास्त्र विस्तरै किमन्यै किम शास्त्रविस्तरै अन्य या संपद्मनाभस्य यस्वं प्रणामस्य मुख पद्मात् निसृतः मुखपद्माद् भारत अमृत सर्वस्वम भारत सर्वस्वं विष्णोर्वक्त्रात् निसृतम विष्णोर्वक्त्राद्विनिश्रितं गीता गंगोतकं पीत्वा गीता गीता गङ्गोत्पीत्वा गङ्गोत्पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते पुनर्जन्म न विद्यते सर्वो उपनिषदो गावो सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदनाः दुग्धा गोपालनन्दनाः पार्थो वत्सा सुधीर्भोक्ता पार्थो वत्सा सुधीर्भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत् दुग्धं गीतामृतम् एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एकं एकं शास्त्रं शास्त्रं देवकी देवकी पुत्रं गीतम् गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको एको देवो देवो देवकी पुत्र पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि एको एको मंत्र तस्य नामानि यानि कर्म अपि एकम तस्य देवस्य सेवा कर्मपि कर्मपि एकं तस्य देवस्य सेवा। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्माय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्माय नमः।